हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ संतोषी माता की व्रत की कथा। जो लोग शुक्रवार के दिन माता का व्रत करते हैं उनको कथाया अवश्य पढ़नी चाहिए। संतोषी माँ व्रत कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माँ का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ, आपकी कुछ निशानी हो तो दे दो। इसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली कि आखिर वो किसकी पूजा कर रही हैं। तो वे स्त्रियाँ बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। आगे स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें तथा गुड़ चने का प्रसाद लेना है। साथ ही सच्चे मन से माता का पूजन करना चाहिए। और हाँ, इस दिन खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना, और एक ही वक्त पे भोजन करना है। इस तरह वो स्त्रियाँ उसको सारा व्रत की विधान सुनाती हुई हैं। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली कि संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। यह सुनकर अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। इस तरह से उसने व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। अब एक रात माँ संतोषी ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बातें कहीं तथा घर जाने की इजाज़त मांगी। फिर आगे क्या होता है? सेठ ने उसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसी दिन चमत्कार हुआ कि माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो सेठ ने जो साहूकार था, अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि
मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है, क्योंकि उसकी पत्नी ने संकल्प लिया था। उसने सभी को न्योता दे दिया और उद्यापन की सारी तैयारियां करने लगी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, क्योंकि इस व्रत में खटाई खाना मना होता है। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे, तो बहू को ये बात नहीं पता थी, इतना ध्यान नहीं था उसे। तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। तो इससे क्या होता है, इससे बहू पर माता ने कोप किया। माता रुष्ट हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले जाने लगे। तो उसको किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली की खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला कि जो धन उसने कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, इसीलिए उसको जाना पड़ा था। फिर पत्नी ने क्या किया, अगले शुक्रवार को उसने फिर से विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई, जिसके बाद 9 महीने के बाद एक चांद सा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे थे। इस तरह से बहू का व्रत पूर्ण हुआ। तो यहाँ थी संतोषी माता की व्रत की कथा, तथा इसमें व्रत की विधि भी समझाई गई है। जो लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं उनको इस विधि से माँ संतोषी की पूजा करनी चाहिए तथा कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। और हो सके जो नहीं पढ़ सकते हैं वो इस वीडियो को कथा सुन सकते हैं। जय माता।